वास्तु डेफिनेटली है, लेकिन वास्तु जो है वो हायरार्की में नीचे आता है। इट्स अ इंडिकेटिव साइंस, इट्स नॉट अ रेमेडियल साइंस, ठीक है? वास्तु जो है वो बेसिकली राजाओं के लिए बना है, ठीक है? अब गरीब किसान के लिए वास्तु नहीं बना हुआ है, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे आप उज्जैन में भी जाएँगे, बनारस में जाएँगे, तो वहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना, उनकी किसी की दिशा नहीं है। सब जिसको जहाँ जगह मिल गई, जिसका जहाँ मुँह खुल गया, जिसकी जहाँ खिड़की खुल गई, वहाँ पे उसने वो खोल लिया। वहाँ पे किसी ने नहीं देखा कि वास्तु क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ सब साधक बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो राजा नहीं है, ठीक है? तो जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है या राजभवन का कंस्ट्रक्शन होता है, तब वहाँ पर देखा जाता है कि ठीक है, इसका वास्तु कि यहाँ पे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजा के पास चॉइस है, ठीक है? यहाँ तो तुम्हारे पास लोगों के पास रेंट का फ्लैट नहीं मिल पा रहा था मुझसे भी, ये क्या ढूँढेंगे कि हमको इस दिशा वास्तु में यहाँ कंप्लायंट चाहिए, घर उस दिशा चाहिए। में वहाँ चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता। और ये जो बात कहते हैं बिल्डर्स की, नहीं हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वास्तु कंप्लायंट है, वो 1 से 2 वास्तु के पॉइंट्स इंक्लूड कर देते हैं करेक्ट। और उसके बाद वो कह देते हैं हाँ जी, वास्तु कंप्लायंट है। जबकि वो ऐसा कुछ नहीं होता कि उनकी वो पूरी प्रॉपर्टी वास्तु कंप्लायंट होती है। वो वास्तु कंप्लायंट देखेगा कि वो अपने नंबर ऑफ फ्लोर्स देखेगा। एग्जैक्टली वही मैं भी आपसे कहने वाला था कि अगर कोई भी बिल्डर, जैसे मुझे बिल्डिंग बैकग्राउंड का भी थोड़ा आइडिया है, अगर कोई भी बिल्डर स्टेप बाय स्टेप वास्तु के हिसाब से चीजें बनाने जाएगा, उसका घर कभी बन ही नहीं पाएगा। नहीं मैं बिगेस्ट रेफरेंस या बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहली बात तो वास्तु में ये कहा जाता है कि आपका जो वॉशरूम है वो आपके जहाँ पे आप सोते हो उसके आसपास होना ही नहीं चाहिए। आज की डेट में 99.9% घर अटैच्ड वॉशरूम के साथ, अटैच्ड वॉशरूम वाला तो मास्टर बेडरूम होता है। मास्टर बेडरूम होता है। इनफैक्ट अटैच्ड जो मास्टर बेडरूम होता है उसका वॉशरूम सबसे बड़ा और सबसे यूज होता है, हाँ। ठीक है? उसमें आपके वॉक इन वार्डरोब और क्लोजेट पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं वही कहता हूँ कि मॉडर्न एज में मेट्रो सिटी में जगह का बहुत कंस्ट्रेन है, जगह बहुत कम है। अगर बिल्डर वास्तु के हिसाब से बनाना जाएगा वो नहीं बना सकता, उसका प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, और होगा भी तो इतनी हाई कॉस्टिंग पे होगा कि वो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू नहीं ज्यादा कमा पाएगा। ऑब्वियसली वो नहीं कमा पाएगा। वो वास्तु क्या है यार, ये लोग समझते हैं कि नहीं इस दिशा में ये होना चाहिए, उस दिशा में होना चाहिए, ये वास्तु है। वास्तु की आप जब साइंस आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे दे रखा है कि इट्स लाइक अ स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ईस्ट के लिए घर इसलिए बोला गया कि भैया सुबह सूरज उठेगा तो रोशनी आएगी, तो घर के अंदर रोशनी आ जाएगी, इसलिए बोला गया है, ठीक है? बट अगर समहाउ आप, अब भाई लाइटें हैं, अब हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, आज हम आर्टिफिशियल लाइट के नीचे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है? तुम इसको कहीं भी उठा के किसी भी डायरेक्शन में रख दो, ठीक है? तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज से 1000 साल पहले जब हमारे पास लाइट नहीं थी, तो फिर वास्तु देख के बनाना पड़ेगा ना कि भाई खिड़की का मुंह किधर रखना है और दरवाजे का फेस किधर रखना है, क्योंकि रोशनी तो फिर उसी हिसाब से आएगी, उसी हिसाब से फिर घर के अंदर रोशनदान आएगा, सब चीजें लगेंगी। तो वो फर्क होता है। तो ये कभी ना बुद्धिहीनता वाले लोग जो हैं कभी समझ नहीं पाए इस चीज को। और वास्तु में मैंने आज तक किसी वास्तु कंसल्टेंट को ये बात करते हुए नहीं देखा है कि इवन अगर आप घर का अपना जगह भी ले रहे हैं तो वो भी ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत जेनरिक होता है कि नहीं ये दिशा तो लेनी ही नहीं है आपको, साउथ को बहुत कहा जाता है, साउथ तो लेनी ही नहीं है, जबकि ये खुद जो वास्तु के ही शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि राशियों वाइज दिशाएं, ठीक है? अगर आपकी ये राशि पड़ती है तो आप नॉर्थ में लीजिए, अगर आपकी ये राशि पड़ती है तो आप पश्चिम में लीजिए, अगर ये राशि पड़ती है तो आप साउथ में लीजिए। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ये पर्सनलाइजेशन करते हुए, ठीक है? जेनेरिक चीजों पे लोग मोस्टली चला रहे हैं। तो क्या है, और द थिंग इज कि वास्तु जो है ना, ये इकलौती ऐसी चीज है कि इससे ना एस्ट्रोलॉजर्स बड़ा तगड़ा पैसा कमाते हैं। एक बार विजिट करिए आपने किसी के यहाँ पे 10,000 रुपए तो मिनिमम उठा लिया, करेक्ट, करेक्शन और बता दिया आपने, उसके 50-60 हजार रुपए उठा। मैं खुद एक कस्टमर पॉसिबल कस्टमर रहा हूँ, ठीक है? तो 50-60 रुपए तो बहुत ही एवरेज इनकम है पर विजिट ऑफ वास्तु पर्सन। और लगाते कुछ नहीं है, वो कुछ ट्रायंगल सा लगा देंगे और आपको कहेंगे कि जी बहुत मैजिक जी हो गया। अगर आपको स्टिल आपको लगता है कि आपका नहीं वास्तु में विश्वास बहुत है,